इस 2 दिन के गैप में अगर डिवीजन अलॉट हो जाता है तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। साजिश का बू आ रहा है। वो तो अंदर होगा ही नहीं। हाँ, वो तो होता ही नहीं। वो तो बिहार में है ही नहीं। इतने बड़े बड़े अधिकारी और वो पैनल बनाने 3500 बच्चे का पैनल भी तैयार नहीं हो रहा। अब ये लोग बोल रहे हैं हम लोग अलग नियम फॉलो करते हैं, हम लोग के लिए दूसरा आरआरसी से कोई मतलब नहीं। हम पोस्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं मिल पा रहा है, पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये वाला लाइन। पटना बोर्ड ही ऐसा है जहाँ पर जो स्टूडेंट यूआर का कट ऑफ पार किए हैं उसको कैटेगरी का फायदा नहीं मिल रहा। बाकी सीट को छुपा करके रख लिया गया है। रूल हिसाब से करेगा तो 3 घंटा लगेगा, तो मेहनत से बचने के लिए ऐसा किया गया है। कैटेगरी का फायदा नहीं दिए, फिर इन्होंने हमसे ओबीसी क्यों लिए? कम जो नंबर लाया मेरे कम्युनिटी का है उसको कम्युनिटी का फायदा मिला और हम लोग ज्यादा नंबर ला के यूआर में चले गए। कुछ नहीं चाहिए, एक फेयर रिजल्ट चाहिए। देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। देखिए, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद मेरिट लिस्ट भी बनी। फाइनल लिस्ट में आते आते इन लोगों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई और ये हुआ कि ये सारे जो अभ्यर्थी हमारे सामने आप जो देख रहे हैं उन्हें यहाँ आना पड़ा रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पूर्व मध्य रेल पटना, और आज से नहीं करीबन 7 दिनों से बार बार यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं और जा रहे हैं। लोग इनसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए ये पूछने के लिए कि भाई आखिर यहाँ पर भीड़ आप लोग क्यों लगाए हैं, क्या बातें हो रही है, बस हम लोग से ये बात कर रहे हैं कि हमारी कोई सुनता ही नहीं है, सुनता नहीं है। और उसके बाद से अंदर से एक गार्ड आता है और उसके बाद फिर इन लोगों को ले जाया जाता है। यानी कि हम लोग जब ये खबर चलाना स्टार्ट किए तो कोई तो सुना। चलिए, कुछ बच्चे जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं, उन लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले महिलाओं से बात करते हैं। कहाँ से आई हैं? हम पटना से ही हैं। पटना से ही हैं। कब से आप यहाँ पर चक्कर लगा रही हैं? ये 2-3 दिन से हमारे 3 दिनों से। अच्छा, पूरा मुद्दा बताइए कि आखिर क्या हुआ है। एक्चुअली हम लोग का जैसे रिजर्वेशन मतलब ग्रुप डी वाली। हाँ, जो रिज़ल्ट हुआ था तो रिज़ल्ट में मार्किंग सिस्टम जो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी इस तरह से करके दिया जाता है। तो हमारा जो रिज़ल्ट होता है मार्क्स के आधार पे अनरिजर्व कैटेगरी से हुआ, ठीक है। तो ज़्यादा मार्क्स होने की वजह से अनरिजर्व हुआ। तो अनरिजर्व में अगर हमारे पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो 17 पोस्ट के लिए हम लोग ने अप्लाई किया है, तो पोस्ट प्रेफरेंस 1 से लेके 17 तक में बहुत सारे आते हैं, तो उसमें मिलना चाहिए ना उसका लाभ, मगर ऊपर से कुछ नहीं। अगर हम जनरल से हैं, ओबीसी दिए हैं, तो हमारा ओबीसी से मार्क्स हाई है, तो उसके अनुसार तो हम लोग को ओबीसी के अनुसार हम लोग को पोस्ट प्रेफरेंस मिलना चाहिए ना। बट यहाँ पे उसका कोई लाभ नहीं दिखाया। हम लोग का सबसे लास्ट पोस्ट जो था, सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने के बावजूद भी हम सबसे लास्ट पोस्ट के लिए ही एलिजिबल हैं, तो फिर वो ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट क्यों मांग की गई थी? हमें बस कुछ नहीं चाहिए, एक फेयर रिजल्ट चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आप लोग यहाँ पे पहुँची हैं, आप लोगों को अंदर बुलाया भी गया है, क्या कुछ हुआ है बातें? अंदर चेयरमैन सर से बात हुई, वो अभी छुट्टी पे हैं। हाँ, वो कॉल पे बात हुआ है, फ़ोन कॉल पे। तो वो बोले सोमवार को आएंगे और हम लोग अपना कंसर्न बताएंगे। वो भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो देंगे ही ना, सेटिस्फेक्शन कि हाँ हमने इस तरीके से पैनल बनाया है। तो बस इतना ही बोले कि सोमवार को आओ, आप लोग 3-4 स्टूडेंट जो भी हों बात कर सकते हैं, आएँ और आप लोग अपना कंसर्न बताएं, उस पर हम बात करेंगे। चलिए, कम से कम ये तो हुआ कि आप लोग से मुलाकात करने के लिए तैयार हुए हैं। मुलाकात नहीं, वो कॉल पे बात हुआ, कॉल पे बात करवाए। एक दूसरे कोई एम्प्लॉय थे, उन्होंने चेयरमैन साहब से कॉल पे बात करवाए और हम लोग को ये बोले कि मंडे को आप लोग आइए। जब हम ये बात पूछे कि क्या इस 2 दिन के गैप में अगर डिवीजन अलॉट हो जाता है तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वो ये बात बोले कि 2 दिन में डिवीजन अलॉट नहीं होगा, सोमवार को आप लोग आइए, और बात सुनने के लिए वो तैयार हुए। इससे आगे कुछ नहीं। स्टूडेंट होंगे इतने? हाँ सर, बहुत सारे स्टूडेंट, मैम स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं। अभी यहाँ पे कम है। उतने बच्चे हैं जिनका कि जनरल से रिजल्ट आया है, ओबीसी, एससी, एसटी जो जितने भी अदर कम्युनिटी है उसका जनरल से रिजल्ट आया है और बॉर्डर लाइन पे थे। मतलब मैं मैक्सिमम 600 के अप्रॉक्सीमेट। आखिर ये किया क्यों गया, क्या है पूरा मामला, मतलब क्यों किया जा रहा है ऐसा? अब मैम, अब पूरा मामला तो हम लोग का मामला तो आप सुन ली है। अच्छा, मामला ये है कि हम लोग का रिजल्ट यूआर से हुआ क्योंकि नंबर ज़्यादा हम लोग ने लाया था, लेकिन हम लोग से कम जो नंबर लाया मेरे कम्युनिटी का है उसको कम्युनिटी का फायदा मिला और हम लोग ज़्यादा नंबर ला के यूआर में चले गए और फिर फायदा नहीं हुआ। हाँ, फिर उसके बाद में हम लोग इसीलिए आए हैं कि हम लोग को कैटेगरी का फायदा मिले और जो पोस्ट हम सब ने पहले सेलेक्ट किया है, प्रेफरेंस में पहले दिया है, उस प्रेफरेंस का फायदा मिले। बस यही है मैम कि हम लोग का जो प्रेफरेंस दिए और जो हम लोग का जो कम्युनिटी का फायदा वो मिले। जी जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे कि आपका जो नोटिस वगैरह जो दिया हुआ होगा शुरू में, उसमें क्या वो सब था मैम, पूरा मेंशन किया हुआ है मैम, आप इसमें देख भी सकती हैं। अगर आप कैटेगरी में, अगर आपको यूआर में भी सेलेक्ट कर लिया गया है, उसके बाद भी अगर आप
पोस्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं मिल पा रहा है, पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ये वाला लाइन अगर नहीं मिल पा रहा है आपको पोस्ट प्रेफरेंस अकॉर्डिंग, तो आपको अच्छा जो आपका जो कैटेगरी वाइज है उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलेगा। आप लोगों को कोई कैटेगरी नहीं, कोई बेनिफिट का फायदा बिल्कुल ही नहीं मिला। और वही तो हम लोग बात करने के लिए कोई तैयार नहीं तैयार था। और आज हुआ चेयरमैन सर से बात, कैटेगरी का फायदा नहीं दिए, फिर इन्होंने हमसे ओबीसी क्यों लिए? डीवी टाइम हम लोगों से रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट भी लिए, बट रिजर्वेशन का कोई भी फायदा नहीं है, कोई प्रेफरेंस 2 दिन बाद फिर ये पता चलेगा मुलाकात। हाँ 2 दिन बाद हम लोग ज्यादा नंबर ला के जनरल के स्टूडेंट हो गए। ये क्या बात हुआ भाई? हम लोग 80 यूआर हो गए। हम लोग लग रहा है जो ऊपर जो ये सब जो बैठ के बना रहा है, तैयार कर रहा है, कैसे लोग वो सब होंगे? वही तो समझ में नहीं आता है कि इतने बड़े बड़े अधिकारी और वो पैनल बना दे। 3500 बच्चे का पैनल भी तैयार नहीं हो रहा। और दूसरे बोर्ड में कैटेगरी का फायदा जो भी यूआर से कट ऑफ को पार किए हैं उसको मिला है, लेकिन केवल पटना बोर्ड ही ऐसा है जहां पर जो स्टूडेंट यूआर का कट ऑफ पार किए हैं उसको कैटेगरी का फायदा नहीं मिल रहा है। अच्छा, पटना बोर्ड में ये प्रॉब्लम, केवल पटना बोर्ड में, बाकी सभी बोर्ड में नियम कानून के हिसाब से। पटना बोर्ड वाले पे ही भरोसा नहीं और यही लोग ताला उला बंद करके हाँ, ये लोग सिर्फ अलग नियम बना लिए हैं, बाकी सब अलग नियम फॉलो कर रहा है। आइए नोटिफिकेशन आया था सेंट्रलाइज जिसमें सबके लिए सेम नियम है, अब ये लोग बोल रहे हैं सेंट्रलाइज जिसमें सबके लिए सेम नियम है। अब ये लोग बोल रहे हैं हम लोग अलग नियम फॉलो करते हैं, हम लोग के लिए दूसरा आरआरसी से कोई मतलब नहीं हमको। अच्छा, ये लोग बोलते हैं? हाँ, यही भी बोले हैं कि हम लोग को दूसरा आरआरसी से कोई मतलब नहीं है, हम लोग यही नियम पर चलते हैं। जो ज़्यादा नंबर एक आपका जो क्वेश्चन था मतलब ऐसा क्यों करते हैं, उसका जवाब ये है कि अगर ऐसा करते हैं ये लोग जैसा किए हैं तो 1 घंटा में पैनल बन जाएगा। अगर जैसा रूल है, रूल हिसाब से करेगा तो 3 घंटा लगेगा। तो मेहनत से बचने के लिए ऐसा किया गया है, मेन कारण ये है मैम। भाई तो जो ये नोटिस जो आया है, जो करना है उन्हें काम तो वो करेंगे नहीं, इसमें मेहनत और ना मेहनत क्या लग रहा है? मैम लग रहा है अंदर में कोई मतलब साजिश की भी ये आ रही है। हाँ मैम, हाँ साजिश का बू आ रहा है। तो अंदर होगा ही मैम, वो आ रही है। हाँ वो तो होता ही मैम, यही चीज लग रहा है। वो तो बिहार में है ही मैम, वो उसमें सोचना नहीं। एक तरफ है, हाँ। एक तरफ है। इसीलिए यहाँ से बार-बार लौटा दिया हाँ जाता मैम, है। मैम जस्ट ए मिनट, 2 सेकंड। मैम जो भी पोस्ट है अच्छे पोस्ट, उसमें 1-2 बच्चे का रिजल्ट दे करके बाकी सीट को छुपा करके रख लिया गया है, बैक डोर से शायद फिल करने के लिए। हमें यही कहना है कि उस पोस्ट को ऐड करके मेरिट वाले लड़के को अच्छे पोस्ट दिया जाए, हम यही रिक्वेस्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कि हम लोगों को कैटेगरी का फायदा देते हुए रिवाइज पैनल को जारी किया जाए और सभी को अपने पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से पोस्ट मिले। चलिए भाई, जो नियम बनता है आखिर वो नियम सरकार क्यों बनाती है, उस पे जब वो खड़ा ही नहीं उतरती है। जो नियम है उस पे खड़ा उतरिए। और ग्रुप डी का जो ये पैनल तैयार हुआ है, इन लोगों का कहना है कि आखिर हमें वो सीट क्यों नहीं दिया जा रहा है, कैटेगरी वाइज भी हमारा है तो आखिर सीट क्यों नहीं दिया जा रहा है। एक सबसे बड़ी बात, 7 दिन से लगातार यहाँ की वो चक्कर काट रहे हैं। पटना जोन से ही ये प्रॉब्लम हुआ है, पटना ये जो मध्य रेलवे से प्रॉब्लम हुआ है, तो फिर आखिर यहाँ पर आकर वो चक्कर क्यों काट रहे हैं, लोग क्यों नहीं मिलते हैं। आज हम लोग जब यहाँ पर आए हैं तब जाकर उन्हें बुलाया जा रहा है और फिर उसके बाद चेयरमैन से फ़ोन पे बातें हुई है कि 2 दिन बाद हम फिर आपको बताते हैं। लेकिन अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए एक बार फिर से उन लोगों को अंदर बुलाया जा रहा है, एक बार फिर से लोगों को बुलाया जा रहा है। हम लोग जब यहाँ पर आए हैं तब जाकर उन्हें फिर से बुलाया जा रहा है और बुलाकर फिर क्या कुछ बातें होती हैं हम फिर आपको जानकारी देते हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।